Student 1, 2, and 3 perform an experiment for measuring the acceleration due to gravity using a simple pendulum. They use different lengths of the pendulum and or record time for different number of oscillations. The observations are shown in the table. Least count for length is 0.1 centimeter. Least count for time is 0.1 second. और लेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है और टोटल टाइम दे रखा है. तो इन्होंने लिखा है E1, E2, E3 आर द परसेंटेज एरर इन जी. तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√L/g होती है, तो टी स्क्वायर बन जाएगा 4π²L/g. इसका मतलब g बन जाएगा 4π²L/t². तो हम लिख सकते हैं डेल्टा g/g इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t/t. अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब जैसे पहला केस है E1, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा L/L. यहाँ पर जो एरर है वो लीस्ट काउंट है और t का मतलब है जो टोटल टाइम हमने मेजर किया. तो डेल्टा L/L बन जाएगा 0.1/64 प्लस 2 इंटू 0.1/128. ऐसा इसलिए क्योंकि देखो लेंथ की लीस्ट काउंट 0.1 है तो यहाँ 0.1 लिखा और टोटल लेंथ 64 है तो यहाँ 64 लिखा. टाइम की लीस्ट काउंट 0.1 है तो यहाँ 0.1 लिखा और टाइम है 128 तो यहाँ 128 लिखा. तो E1 को सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 0.1/64 प्लस 0.1/64. तो ये 0.2/64 बन गया. ये तो पहला ऑप्शन आ गया. फ्रैक्शनल एरर में निकाल रहा हूँ. अब E2 अगर देखें तो E2 होगा 0.1/64 प्लस 2 इंटू 0.1 देखो ये वाली लेंथ 64 दी है तो 64. इसका मतलब ये बना 0.1/64 प्लस 0.2/64 यानी कि 0.3/64. ठीक है, ये हो गया E2. और अगर E3 देखें तो E3 क्या होगा, 0 लेंथ में एरर तो है 0.1 अपॉन कितना है ये 20 प्लस 2 इंटू टाइम में एरर लीस्ट काउंट के बराबर ही है 0.1 अपॉन कितना है ये 36. तो ये बनेगा 0.1/20 प्लस 0.2/36. थोड़ा सा और अगर इसको सॉल्व करके देखें तो 0.1/20 प्लस 0.1/18. तो 18 और 20 का LCM आ जाएगा 180. लिख देते हैं 20 इंटू 9 0.9 और 18 इंटू 10 तो 1 यानी कि ये बन जाएगा 1.9/180. ये E3 आया. अब इनको हम कंपेयर करते हैं. तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है कि E1 0 है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता. फिर इनने कहा है E1 सबसे छोटा है. तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो E1 और E2 में E1 E2 से छोटा है क्योंकि E1 है 0.2/64, ये है 0.3/64.
तो ये जो लिखा है कि E1 और E2 बराबर हैं, ये भी गलत हो गया। अब दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो E1 इज़ मिनिमम या E2 इज़ मैक्सिमम। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 0.2/64, 0.3/64, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व करके जो वैल्यू इसकी आएगी 1.9/180, 1.9 डिवाइड बाय 180 अगर हम करें तो ये आएगी 0.0106। और अगर हम इसको 64 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड बाय 64 कर दें, क्योंकि सबका ही डिनोमिनेटर 64 है, तो इनटू अगर 64 कर दें तो ये आएगा 0.7/64। तो अब आप खुद ही देखें कि 0.2/64 मिनिमम है, तो ये वाला सही है। लेकिन ये कह रहे हैं E2 इज़ मैक्सिमम, 0.3/64 मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि ये तो 0.7/64 है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड।